हेलो मेरे फ्यूचर्स डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है आप लोग अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका विजन एजुकेयर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी आज के दिन से वो आपके फिजिक्स के सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस फिजिक्स के सीरीज में आपके नीट में और जेई में जितने भी आपके हर चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं और जो टॉपिक से जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, यानी पुराने साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके नीट और जेई में, उसको सारे यहाँ पे हम कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। उसके बाद प्यारे बच्चों, मैंने ये आपके लिए डिसाइड किया है, काफी मेहनत करने के बाद मैंने ये भी डिसाइड किया है कि आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ाया, सपोज जैसे कि मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कोई टॉपिक पढ़ाया मैंने, इससे रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी लगवाए। अब मैं इसके क्या करूंगा, आपको डेली प्रैक्टिस जो पेपर्स होते हैं, यानी आपको डीपीपी प्रोवाइड भी करवाऊंगा। डीपीपी प्रोवाइड करवाने से आप अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकेगी। ओके, तो आपकी तैयारी को सरल बनाने के लिए और बहुत अच्छे से बनाने के लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि हर टॉपिक के आपको डीपीपी प्रोवाइड करूंगा। ओके, जो डीपीपी होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, और तो प्यारे बच्चों, जितने भी डेज आपके बचे हुए हैं, इस हम क्या करेंगे, हम सारे फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ में हम जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो हमारी देखिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास 11th की स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th में जैसे कि आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, ये चैप्टर नंबर आपका एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर है। ओके, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे उठाएंगे। उसके बाद जब आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये यहां से हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं 1D यानी वन डायमेंशनल बोलते हैं। ओके, यहां से आपके क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे वन डायमेंशनल से। अब बच्चों को जो नीट जो एस्पिरेंट होते हैं, जो हमारे जो फ्यूचर जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत इसी चैप्टर में होती है, वन डायमेंशनल में। लेकिन घबराइए मत, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ओके बाबू, मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, यहाँ पे हर चैप्टर्स के हर एक टॉपिक्स को अच्छे से करवाऊंगा। ओके, तो मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, पेन और कॉपी निकाल के बैठना है। जो जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊं, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा, उसको सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। ओके, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि लेट के आप वीडियो देख रहे हैं ऐसे करके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, मेरे फ्यूचर्स और डॉक्टर्स, मुझे लगता है ओके, मेरे फ्यूचर्स एंड इंजीनियर्स, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो हम ये क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं, वैसे तो आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ लिया होगा। जैसे कि बात करूं बेटा यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, प्यारे बच्चों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आप लोग मेरी राइटिंग में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर यहाँ पे नहीं हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर आता है डायमेंशन, आता है यहाँ पे डायमेंशन, और मुझे लगता है आप डायमेंशन को काफी अच्छे से कर चुके होंगे। ओके, दूसरा आता है यहाँ पे आपका आता है डायमेंशन एनालिसिस। यहां से भी आपके नीट और आपके जेई एडवांस में सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ओके, उसके बाद यहां से एक और आता है, यहाँ पे क्या, आपका सिग्निफिकेंट। ओके, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-6 साल में पूछ लिया जाता है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ जो टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है एरर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट हो या आपका जेई हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से एरर से पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका वर्नियर एंड कैलिपर, वर्नियर एंड कैलिपर है ना, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं। ओके, तो वर्नियर कैलिपर से भी नीट में और जेई में आपको यहां से क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एरर से। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, ओके, घबरा तो नहीं रहे ना आप लोग,
सबसे ज्यादा अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो एक तो वर्नियर जो कैलिपर है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक तो एरर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, जैसे बात करूं यहाँ पे ये जो डायमेंशन है प्यारे बच्चों, ये डायमेंशन आप जब आप क्लास 11 के अंदर एंटर करते हैं तो वहीं आपको डायमेंशन निकालना बताते हैं। और अगर आपने एनसीईआरटी में देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉर्मूले दिए हुए होंगे, जैसे आप चैप्टर नंबर 2 जैसे आप निकालते हो तो उन चैप्टर नंबर 2 में आप देखना बेटा यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बहुत सारे डायमेंशन आपको वहां पे दिए होंगे, और उन फिजिकल क्वांटिटीज के आपको फॉर्मूला भी दिए होंगे। तो अगर आपने वो एनसीईआरटी की वो जो आपको टेबल जो बना है, अगर आपने उस फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले याद कर लिए तो आप डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो। ओके, उसमें क्लास 11th के भी दिए हुए एंड क्लास 12th के भी दिए हुए, दोनों वहां पे आपके फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन वहां पे कवर करके दिए गए हैं। ओके, तो मुझे लगता है उतना मोर देन सफिशिएंट है। आप एनसीईआरटी का जो टेबल बनाए उसको आप एक बार देख लेना। ओके, तो आपका यहां से कवर हो जाएगा, डायमेंशन में इतना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि बात करूं यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस की, जिसको हम बोलते हैं एक और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ पे हम होमोजेनिटी चेक करते हैं किसी भी फॉर्मूले की। ओके, जैसे कि मान लो कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो इसकी होमोजेनिटी चेक करना है। ओके, जैसे कि एक और चेक करना है, मान लो कि यहाँ पे g इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन, इसकी होमोजेनिटी चेक करना है। जैसे इसकी होमोजेनिटी करना है काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, तो इसकी आपको चेक करना है, यहाँ पे होमोजेनिटी चेक करनी है। ओके, तो मुझे लगता है ये भी आप आसानी से यहाँ पे कवर कर लेंगे, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, आपको टाइम का यूटिलाइज करना है, आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, आपको गलत जगह यूटिलाइज नहीं करना है। ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आता है। ओके, आप जैसी क्लास 11th में जाते हो आपको ये पहले से ही पढ़ाया जाता है, तो इतना कोई लेंदी नहीं है बेटा, ये आसानी से आ जाएगा। लेकिन आप पे जो फोकस होना चाहिए बेटा, वो इन पे 3 टॉपिक फोकस होना चाहिए, सिग्निफिकेंट एरर्स एंड वर्नियर कैलिपर्स। यहां पे आपके फोकस होना चाहिए ये चीज पे। ओके, तो मुझे लगता है और ज्यादा ऐसा टफ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल टफ नहीं है। ओके, तो अगर आपने ये समझ लो एरर्स और उसके बाद आपने वर्नियर कैलिपर अगर आपने ये कर लिए हैं तो एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। नीट में 4 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन आने ही वाला है। और जेई में क्वेश्चन यहां से एरर से 100% आता है। अभी रिसेंटली अभी 2023 का जो जेई हुआ था आपको देखने को मिला, वहां पे एरर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, और मुझे लगता है कि इस बार जो जेई होगा 24 का, मुझे भी लगता है एरर्स के अंदर से या वर्नियर कैलिपर्स के अंदर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमको पता है कि यहां से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ऐसे क्वेश्चन से। ओके, तो आइए चलते हैं, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को समझते हैं। लेकिन आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले करेंगे सिग्निफिकेंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, जब सिग्निफिकेंट हो जाएगा तो हम एरर्स, उसका हम वर्नियर कैलिपर देखेंगे। ओके, तो जल्दी से निकाल लीजिए पेन और कॉपी और मेरे साथ साथ में यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। ओके, तो इसको हम मिटा देते हैं और हम आगे की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट तो फिगर्स, इसमें आपको प्यारे बच्चों आपको रूल्स याद रखना है। ओके, तो सबसे पहले जो रूल्स है प्यारे बच्चों, यहां पे आपको रूल्स नंबर फर्स्ट क्या रखना है कि ऑल द नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। जितने भी आपके नॉन जीरोस नंबर होते हैं, जितने भी आपके नॉन जीरोस डिजिट होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे 2 3 1 आपका या 4 बात करूं यहाँ पे, तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4, तो इसमें कितने बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। अब जैसे बात करूं 3 2 1 9 4 2, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो क्या बात समझ में आ रही है? अगर आ रही तो ओके करिए। तो मेरे लाल और लालियों, अगर आपको प्यारी बात समझ में आ रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए हाँ सर हमको समझ में आ रहा है। ओके, अब जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे 1.2314, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, कितने हैं यहाँ पे बेटा,
5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, तो यहाँ पे देखो नॉन जीरोस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पहला रूल्स नॉन जीरोस, जितने भी आपके नॉन जीरोस होते हैं वो सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, एक और एग्जांपल ले लूं, चलो ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि प्यारे बच्चे यहाँ पे बात किया मैंने, यहाँ पे बात किया कि 1 2 4 9। ओके, 1 2 4 9, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आप खुद बताइए? 1 2 3 4, कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट। तो एक और ले लूं, चलो एक और ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि यहीं पे लिया बेटा प्यारे बच्चों 1 2 4 0। अब बताइए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हैं? तो सबकी बोलती बंद। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कमेंट करके बताइए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। ओके, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने? 1 2 3, यहाँ पे कितने? 3 सिग्निफिकेंट है। अरे सर आपने जीरो को काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जीरो क्या है बेटा? एक जीरो से, क्या है बेटा? जीरो है, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? ऑल द नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, मतलब सिग्निफिकेंट वही होंगे जो जीरो नहीं होंगे। पहला रूल्स अभी आपको याद रखना है, अभी के लिए बस याद रखना है। अब देखते हैं रूल्स नंबर सेकंड। रूल्स नंबर सेकंड आपको जो याद रखना है, रूल्स नंबर सेकंड में क्या लिखना है कि ऑल द zeros between two non zeros, जितने भी ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस, अगर कोई जीरो अगर दो नॉन जीरो के बीच में आ गया तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, कैसे कैसे? एग्जाम्पल दे दीजिए सर। देखो एग्जाम्पल देख लो बेटा, जैसे कि प्यारे बच्चे बात करो यहाँ पे 42001। तो प्यारे बच्चों देखो ये जो जीरो है बेटा, ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। देखो ये बीच में आ रहा है ये, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने होंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब जैसे प्यारे बच्चों यहाँ बात करते हैं 1.204, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है? ये डेसिमल को काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4, तो कितने बेटा प्यारे बच्चों? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सर हम जीरो को काउंट क्यों कर रहे हैं? अरे भैया ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है ना, तो इसको काउंट करेंगे। ओके, तो जीरो को काउंट, अगर मान लो जीरो किसी दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो उसको हम काउंट करेंगे। जैसे कि लल्ला 2003, अब देखो ये जीरो कहां आ रहा है? दो नॉन जीरो के बीच में, तो ये जीरो भी काउंटेबल है। अच्छा 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 अच्छा, और सर तीसरा एग्जांपल दीजिए। दूं? पक्का? चलो ठीक है, पहला ही होगा, तीसरा दूसरा, ये तीसरा। देखो 2300, अच्छा बताओ कितने सिग्निफिकेंट? सर दो, 1 2। मैंने बोला ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये जो दो जीरो जो आ रहे हैं ये दो नॉन जीरो के बीच में सर नहीं है, इसलिए हम ये दो जीरो को काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पे कितने बेटा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ पे कितने होगा? तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहाँ पे। ओके सर एक और एग्जांपल दीजिए, एक और एग्जांपल। ठीक है ठीक है ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे बात करूं 0.0204। अब बताओ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर देखना पड़ेगा। नहीं नहीं देखना क्या, फट से आंसर दो। देखो ये जीरो को काउंट करेंगे क्या? नहीं। ये जीरो काउंट करेंगे क्या? नहीं। इसको 1 2 3, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। तो ये जीरो को काउंट क्यों नहीं किया लल्ला? तो जीरो को काउंट इसलिए नहीं किया, ये जीरो को काउंट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में नहीं आ रहा था। ओके, तो ये रूल्स नंबर सेकंड। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, मेरे लाल और लालियों, मेरे फ्यूचर डॉक्टर और इंजीनियर्स, रूल नंबर थर्ड। यहाँ पे रूल्स नंबर थर्ड, तो यहाँ पे कॉपी करते हुए चलिएगा यहाँ पे बिल्कुल। तो रूल्स नंबर देखो थर्ड क्या बोलता है? थर्ड 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 थर्ड, रूल्स नंबर थर्ड क्या बोलता है? लीडिंग zeros are never significant। सर ये लीडिंग जीरोस क्या होती है? जो शुरुआत में जीरो आते हैं, जो शुरुआत में जीरो आते हैं। तो प्यारे बच्चों क्लियर है बात? ओके, तो कमेंट करके बताइए बात क्लियर है? तो जो शुरुआत में जीरो आते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल लेके बात करता हूं, जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे
0.0204 है। अब यहाँ पे खुद बताइए, यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये जो जीरो है बेटा, ये स्टार्टिंग में देखो डेसिमल के स्टार्टिंग में, तो ये क्या होगा, ये काउंटेबल होगा क्या? नहीं, ये काउंटेबल नहीं होगा। अच्छा, ये जीरो काउंटेबल होगा? हाँ सर, अभी तो आपने बताया ये चीज कि ये जो जीरो आ रहा है दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, मतलब ये काउंटेबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है प्यारे बच्चों? हंसते मुस्कुराते हुए बता दिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, क्लियर है बात? ठीक है, आगे जैसे कि 0.304। ओके, तो क्या, अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा ये बताइए 0.000000208, बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं प्यारे बच्चों? मेरे लाल और लालियों, मेरे फ्यूचर डॉक्टर इंजीनियर, अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हैं। तो किसी ने आंसर दिया सर यहाँ पे 3 होंगे। कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट होंगे। मैंने बोला सर ये काउंट क्यों नहीं होगा? तो आपने बोला सर ये तो लीडिंग जीरो से, मतलब ये स्टार्टिंग में जीरो है, तो स्टार्टिंग में जो जीरो आएंगे उसको हम काउंट नहीं करेंगे, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा काउंट। ओके, लेकिन 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 अगर मैं एक और दूं आपको, एक और दूं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, 1.020 या 3 दे दूं, तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो बेटा कमेंट करके बताइए, फ्यूचर डॉक्टर्स इंजीनियर दिमाग लगाइए। अरे सर ये तो बहुत इजी है, हम बता देंगे। कैसे 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 कैसे? सर ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अरे ये क्यों होगा सिग्निफिकेंट? क्योंकि आपने क्या बोला सर, ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, जो कि आप पढ़ा चुके हो सर ये रूल्स। ओके, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5, कितने हैं बेटा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। ओके, तो प्यारे बच्चों कमेंट करते रहिएगा, मैं देख लेता हूं। ओके, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर है। कमेंट्स आ रहे हैं सबके बराबर बराबर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आप ये रूल्स नंबर 3 समझ गए होंगे। अब आते हैं प्यारे बच्चों रूल्स नंबर 4 पे। तो इसको रूल्स नंबर 4, तो रूल्स नंबर 4 क्या बोलता है प्यारे बच्चों? ट्रेलिंग जीरोस, इसको बोलते हैं एंडिंग जीरोस, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, लेकिन 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 सोचा, इफ दे आफ्टर डेसिमल, ये बात याद रखना कि आपके जो एंडिंग जीरो है, यहाँ पे एंडिंग जो जीरो होंगे बेटा, यहाँ पे है ना, एंडिंग जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन लेकिन कंडीशन यहाँ पे, इफ दे आर आफ्टर सिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल के बाद कोई जीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। सर एग्जांपल देके बताइए, जैसे कि प्यारे बच्चों कमेंट्स आ रहे हैं आपके, अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं प्यारे बच्चों, जैसे प्यारे बच्चों बताऊं यहाँ पे 2.0300, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है प्यारे बच्चों? देखो पहला एग्जांपल, बेटा मार्कर पे मत जाओ, मार्कर चेंज कर दो तो मार्कर देखने लगे। यहाँ पे देखो कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट है यहाँ पे बेटा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जीरो को भी काउंट करेंगे, क्यों क्यों? क्योंकि मैंने क्या ट्रेलिंग जीरोस और जो एंडिंग जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे शर्त है, इफ आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के बाद कोई अगर जीरो आ जाता है तो वो आपके सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि बात करो प्यारे बच्चों 1400200, अब बताइए क्या ये दो जीरो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे क्या? आप बोलोगे नहीं। मैंने बोला क्यों? सर यहां पे 2 के बगल में पॉइंट नहीं है, मतलब डेसिमल नहीं। अगर डेसिमल होता तो हम इसको क्या करते? हम इसको काउंट करते सिग्निफिकेंट में। तो जल्दी से बताइए मेरे फ्यूचर डॉक्टर और इंजीनियर्स, यहां पे कितने सिग्निफिकेंट है? तो 1 2 3 4 5, तो यहां पे कितने? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अरे भाई वाह वाह, कमाल कर दिया आपने, बिल्कुल ठीक है। आगे 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 देखते हैं। अब जैसे यहां पे प्यारे बच्चों बात करता हूं 0.0200, बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे? बहुत अच्छे से बताइए, मुस्कुरा के बताइए बिल्कुल एकदम। तो यहाँ पे कितने बेटा? इसको काउंट करेंगे क्या? नहीं। इसको काउंट करेंगे क्या? नहीं। इसको हम काउंट करेंगे, और हम इसको काउंट करेंगे क्या? हाँ हाँ। तो यहाँ पे कितने बेटा? यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। ओके, तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों
आपको ये समझ में आ गया होगा कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट कहलाएगा, कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। ओके, तो ये कुछ रूल्स थे। आइए हम जानते हैं और भी रूल्स। रूल नंबर 5 ये भी जानते हैं। ओके, अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, यहां मैं आपको बता सकता हूं। तो पूछिए, यहां पे किसी को कुछ डाउट्स पूछते रहिए यहां पे। अच्छा, मुझसे पूछा गया है कि सर ये 200 ये सिग्निफिकेंट होगा, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है? यहाँ बेटा यहाँ पे एक ही होगा, एक सिग्निफिकेंट होगा। ये क्यों काउंट नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 के बगल में डेसिमल नहीं है। ओके, मतलब ये आपको पता होगा, अगर 2 के बगल में डेसिमल होता तो ये 0 क्या होगा? ये 0 आपके सिग्निफिकेंट में काउंट होता। ओके, तो ओके, क्लियर है आपको? ठीक है, आगे बढ़ो आगे। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा सर अगर किसी भी डिजिट की अगर मैग्नीट्यूड किसी भी डिजिट्स का अगर मैग्नीट्यूड होगा तो क्या वो मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट में काउंट होगा? तो देखो पहले बच्चों, देखो रूल्स नंबर 5 बेटा यहां बता देता हूं। चलो यहां पे लिख देता हूं मार्कर चेंज करके। रूल्स नंबर 5 है ना, मैग्नीट्यूड आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो आपको आंसर मिल गया बेटा, सिग्निफिकेंट। तो जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे कि बात करूं बेटा यहाँ पे 1.4 इंटू 10 की पावर 3 मान लो कि मीटर है या मीटर स्क्वायर है, तो क्या ये काउंट, ये देखो यहाँ इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो क्या ये ऑर्डर आपके सिग्निफिकेंट काउंट होगा? नहीं होगा, ये दो ही होगा। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है? यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। अच्छा ये बताओ 200, क्या मैं इस 200 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर 2? हाँ, क्या ये काउंट होगा? क्या नहीं, ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है? यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, तो मुझे लगता है प्यारो फ्यूचर्स और डॉक्टर आपको पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। जितने भी रूल्स है आपको सब यहाँ पे आपको पता होगा। ओके, तो इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे जितने भी आपको रूल्स यहाँ पे करवाए हैं तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी कर लिया होगा मुझे लगता है, तो कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अच्छा साइड हट जाऊं, लो साइड हट गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ पे राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो इसको मैं मिटा दूं? ठीक है सर मिटा दीजिए, क्या करेंगे, अब तो लिख लिया आपने। ओके, तो राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं अभी बता रहा हूं वो क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। पहले मैं आपको समझा देता हूं कैसे किसी भी सिग्निफिकेंट को कहां तक राउंड करना है। क्वेश्चन ये खुद बोलेगा कहां तक उसको राउंड ऑफ करना है। जैसे कि मान लो कि आपको अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे बहुत आसानी से आप समझा रहा हूं। मैं इसको डिवाइड करके समझा रहा हूं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो जैसे कि यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं ग्रेटर देन 5, यानी 5 से बड़ा, 5 से बड़ा। ग्रेटर देन 5। प्यारे बच्चों मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। ओके, तो 5 से बड़ा। अब यहां पे क्या देखना है? लेस देन 5, लेस देन 5 यानी 5 से छोटा। ओके, अब यहां पे जो प्यारे बच्चे आपको देखना है यहां पे इवन नंबर और यहां पे आपको ऑड नंबर। ओके, तो यहां पर बच्चों ग्रेटर देन यहां पे 5 लिखा है यानी 5 से बड़ा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, मान लो कि एक एग्जांपल है आपके सामने जो प्रस्तुत हो रहा है यहां पे आपके सामने। तो पहला एग्जांपल से आपके सामने बेटा यहां पे 4.2369 मैंने बोला इसका राउंड ऑफ कीजिए। आपने बोला सर कहां तक राउंड ऑफ करना है? तो 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, यानी 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे
तो यहां पे देखो आप स्टार्टिंग से 3 डिजिट आगे चले आओ, 1 2 3 चले गए आप आगे। अच्छा यहां पे देखो 6 क्या है बेटा, 6 क्या है, 5 से क्या है बेटा यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे देखो क्या बोला 5 से बड़ा, तो 6 क्या है 5 से बड़ा, तो 6 के बगल में क्या बेटा 3, तो इस 3 में क्या कर देना 1 प्लस कर देना, तो कितना जाएगा 4। तो इसका राउंड ऑफ करके बताओ, तो 4.2 यहाँ पे 3 में ऐड के कितना आ गया 4। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, हमने 3 डिजिट तक इसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना आ गया 4.24। अच्छा एक एग्जांपल और एक और एग्जांपल, फिर बात क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 4.2967 कितना भी बड़ा नंबर हो, मैंने बोला आपको अप टू 3 डिजिट्स तक आपको सिग्निफिकेंट बताना है यहाँ पे। ओके, यानी 3 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करके बताना है। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से 3 डिजिट आगे चले जाओ, तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, 6 दिखाई दे रहा है, और 6 क्या है प्यारे बच्चों, 5 से क्या है आपका बड़ा है। तो यानी कि इसका सिग्निफिकेंट, अब देखो 6 से बड़ा है तो 6 के आगे यहाँ पे क्या है 9, तो 9 में एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा प्यारे बच्चों 10 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 4 पॉइंट, यहाँ पे 10 बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 30। तो ये इसका क्या आ गया, ये देखो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, यानी इस सिग्निफिकेंट को हमने 3 डिजिट्स में राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पे। अब जैसे थर्ड एग्जांपल से लेते हैं, यहाँ पे 9 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, इसने एक कैरी दे दिया इस 2 को, कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, यानी कैरी देगा। ओके सर बात क्लियर है, यानी 9 ने इसको एक लड्डू दे दिया तो ये 3 बन गया। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे बात करो यहाँ पे 5.6298, मैंने बोला इसको 4 डिजिट तक है ना, 4 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करके बताना है। तो आप क्या करोगे 5 स्टार्टिंग से 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 चलेगा। अब देखो यहाँ पे 8, 5 से क्या है प्यारे बच्चों बड़ा है, तो क्या करना है 5.629 में एक जोड़ा तो कितना आ गया बेटा 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 और 0, तो ये क्या होगा देखो ये 4 डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ओके, तो इसका जब 5 से बड़ा आ जाए तो इसको इस तरीके से करना है। अब देखो तो यहाँ पे 5 से बेटा छोटा, अब जैसे यही एग्जांपल लेते हैं 4.2, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे 4.24 लेते हैं, और यहाँ पे 32 मान लो कि ये। अब देखो बेटा यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, इसको 3 डिजिट तक, अप टू 3 डिजिट तक क्या करके बताना है, इसको राउंड ऑफ करके बताना है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग से 3 डिजिट आगे चले जाओ, यहाँ पे देखो फोर्थ वाला नंबर ये 3 कैसा बेटा, ये 5 से क्या है, 5 से क्या है छोटा है, ये 5 से क्या है छोटा, तो 5 से छोटा है तो ये क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये वैसा का वैसे लिखाएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा 4.24। ओके, तो इसमें आपको ना तो एक माइनस करना है ना तो एक क्या करना है बेटा प्लस करना है। ओके, कुछ भी नहीं करना है, तो इसका मतलब जब 5 से छोटा हो तो कुछ भी नहीं करना, और 5 से बड़ा हो तो एक क्या कर देना प्लस कर देना। ओके बात समझ आई, ठीक है सर आगे बढ़ो। तो यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 5.6233। ओके, इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके बताओ सर। ओके सर ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 तक गए, तो पांचवा यहाँ पे देखो देखो पांचवा देखना है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये आपका 5 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, तो 5.623। ओके, यही आपका क्या जाएगा आंसर, ये आपका क्या जाएगा आंसर। तो 5 से छोटा होगा तो कुछ भी नहीं करना, 5 से बड़ा होगा तो क्या करना है, इसमें एक क्या कर देना ऐड कर देना। अब देखो इवन नंबर अब क्या करना है यहाँ पे समझो आपको, अगर किसी भी नंबर्स में 5 आ जाए, क्या नंबर आ जाए, किसी भी नंबर में 5 आ जाए, किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर में 5 आ जाए, तो किसी भी सिग्निफिकेंट में 5 आ जाए, जैसे कि एग्जांपल जैसे कि बात करता हूं 2.435। ओके, आपको इसको सिग्निफिकेंट बताना है यहाँ पे अप टू 3 डिजिट तक। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे 5 है, अब देखो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट बताना है, तो 5 के बगल में क्या है, यहाँ पे देखो 3 है। अब 3 कैसा बेटा, एक ऑड है या इवन है, मान लो कि यहाँ पे 2 कर दिया यहाँ पे, तो 5 के बगल में क्या बेटा 2, और 2 क्या बेटा एक इवन है, क्या करना इवन, तो अगर इवन होगा तो यहाँ पे क्या होगा डू नॉट चेंज नहीं होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा 2.42। ओके, क्योंकि 5 के बगल में क्या है ये इवन है, तो इवन होगा तो ये क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, अभी वैसा का वैसा लिखाएगा मैंने 2.42। ओके, जैसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं सेकंड नंबर, जैसे बात करते हैं 34625।
ओके, मैंने बोला इसको 3 डिजिट तक इसका सिग्निफिकेंट बताइए, इसका राउंड ऑफ करके बताइए, 3 डिजिट तक इसका राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना, मान लो कि यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे देखो क्या है, 5 है, 3 डिजिट तक बताना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है। ओके, तो यहाँ पे देखो 5 के बगल में क्या है, 6 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3.46। ओके, तो हमने ये राउंड ऑफ कर दिया। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ प्यारे बच्चों, 3.6 एंड 5, इसको राउंड ऑफ करके बताना है अप टू 2 डिजिट्स बताना है। तो 5 के बगल में क्या है, 6, देखो क्या बेटा, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर होगा तो ये चेंज नहीं होगा, तो कितना आएगा 3.76 ही आएगा। ओके, जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4th एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, 5.653 मान लो कि ये। ओके, तो इसको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, कितने, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो देखो यहाँ पे बच्चों 5 के बगल में क्या है, यहाँ पे 6 है, 5 के बगल में यहाँ पे बच्चों क्या है, 6 है, 6 क्या इवन है, ऑड है, तो आप बोलोगे इवन, तो इवन होगा तो कुछ नहीं करना, तो 5.6 ही इसका आंसर आएगा। ओके, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ऑड होगा, अगर ऑड होगा तो क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज। जैसे कि यहाँ पे 3.5 है यहाँ पे प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे 5 है। ओके, अब खुद बताओ यहाँ पे ये 5 है, अब 3 क्या है बेटा, ऑड या इवन, तो आप क्या बोलोगे ऑड, तो 3 में 1 जोड़ दो, कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे 4। ओके, तो अब जैसे कि बात करो, इसी का बात करता हूँ बेटा प्यारे बच्चों, इसी का जैसे कि बात करता है यहाँ पे 2.435। ओके, 2.435 मैंने इसका बताया, इसका राउंड ऑफ कीजिए, क्या कीजिए, इसका राउंड ऑफ कीजिए। तो 3 के बगल में क्या, देखो 5 के बगल में क्या है, 3, और 3 क्या है बेटा, ऑड है, क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो एक क्या कर दोगे, इसमें प्लस कर दोगे, तो 2.44 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे इसका 2.44 आ जाएगा। ओके, जैसे कि एक थर्ड बात करो यहाँ पे 3.75 मान लो कि। ओके, देखो यहाँ पे 5 है, अब देखो यहाँ पे 5 के बगल में देखो यहाँ पे क्या, 7 ऑड है इवन है, तो आप बोलोगे ऑड है, तो ऑड है तो 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा ये आंसर। ओके, तो प्यारे बच्चों जैसे कि मैंने और एग्जांपल्स लिए आपके सामने, जैसे कि यहाँ पे 4th लिया एग्जांपल, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, फ्यूचर और डॉक्टर्स, ये बात आप कान खोल के समझ लें, यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपके राउंड ऑफ करने आते हैं। वहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उन 4 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करेगा बार बार, और आपको लगेगा नहीं इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा, आपको ऐसा वहां पे लगेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आपको यह राउंडिंग ऑफ करना नहीं आता, किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर का अगर आपको राउंड ऑफ करना नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि आप वहां पे ऑप्शन को करेक्ट करके टिक करे, मतलब करेक्ट टिक करके वहां पे आएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना, उसी के बाद वहां पे आप टिक करना। ओके, जैसे कि मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि एग्जांपल दिया यहाँ पे 6.73 एंड 5 दिया, मैंने इसका बोला इसका राउंड ऑफ कीजिए, तो 5 के बगल में क्या है बेटा, 3, अब 3 क्या है बेटा, ऑड है, क्या है, ऑड, तो इसका कितना जाएगा 6.74 आ जाएगा, यानी 1 क्या करना है, प्लस करना है। इवन होगा तो चेंज नहीं करना है। अब जैसे यही इवन होता, मान लो कि ये इवन, तो 6.73 मान लो कि यहाँ पे, मान लो कि 4 एंड यहाँ पे क्या होता 5, मैंने बताया इसका राउंड ऑफ कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 पॉइंट, यहाँ पे 7, 5 के बगल में क्या है 4 है, ये क्या है बेटा इवन, तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 4 लिख देना, मतलब कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ऑड आएगा तो चेंज होगा, इवन आएगा तो चेंज नहीं होगा, 5 से अगर छोटा होगा तो चेंज नहीं होगा, 5 से बड़ा होगा तो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है ना, तो ये इसका क्या था बेटा, इसका राउंड ऑफ था। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करना बेटा, बार बार प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आपको ये आपको बनेगा। ओके, तो आइए चलते हैं अब कुछ और देखते हैं। यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, किसी भी सिग्निफिकेंट का जब हम एडिशन करते हैं एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमको किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, तो हम यहाँ पे 2 रूल्स पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेड। ओके, तो इसको आपने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं हट जाता हूं यहां से, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो मुझे लगता है आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ओके, तो आइए चलते हैं वहां पे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो अब जैसे प्यारे बच्चों यहां पे आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आपको क्या याद रखना है, सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे बहुत आराम से बता रहा हूँ, बहुत इजी है, देखो कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे कि यहाँ पे 2.34 है प्लस 0.2 है, और मान लो कि 3.4 एंड 2 है, मान लो कि मैंने बोला इनका सबका प्लस करो, देखो प्लस करो, तो यहाँ पे देखो प्लस करो तो 2.34, 0.2 और 3.42 सभी का प्लस किया, तो यहाँ पे कितना आ गया 6, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आपका आ गया 9, और यहाँ पे कितना आ गया 5।
ओके, तो 5.9 5.96, ओके, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन क्या ये आंसर है क्या? नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। तो आंसर होगा क्या? तो कुछ बच्चे बोले सर इसका आंसर क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें ये आपका क्वेश्चन है, इसमें सबसे छोटा, सबसे देखो पॉइंट के बाद सबसे छोटा बताओ यहाँ पे क्या है, कितने ना पॉइंट के बाद सबसे छोटा डिजिट किसमें है ना? तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बेटा, यहाँ पे 2 है। कितने यहाँ पे? 2। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने यहाँ पे बेटा, यहाँ भी 2 है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद क्या है बेटा, एक डिजिट है। कितना है? 1 डिजिट, यानी सबसे छोटा यही है पॉइंट के बाद, यानी डेसिमल के बाद सबसे छोटा यही है। ओके, तो जो सबसे छोटा होगा डेसिमल के बाद, उसी में आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो अभी आपका आंसर देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है बेटा, यहाँ पे 2। कितने? 2। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या बोलता है कि डेसिमल के बाद जो सबसे छोटा होगा वही में आपका आंसर आएगा। यानी अगर इसका मैं राउंड ऑफ करूं तो कितना आएगा, 5 पॉइंट, यहां पे कितना बेटा, यहां पे सिंगल डिजिट है यानी 5.9। ओके, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 5.9 आएगा। मतलब जो सबसे छोटा होगा, यानी देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद सबसे क्या है बेटा, यहाँ पे एक डिजिट है, तो आंसर भी किसमें आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल और बात करूं, जैसे कि यहाँ पे 4.629 या 3, यहाँ भी 2 कर लेता हूं, छोटा नंबर 0.20 एंड 4.5 ये है। अब सभी को मैंने ऐड किया तो 4.223 और यहाँ पे 0.20 और यहाँ पे 4.5, सभी को प्लस कर दो बेटा यहाँ पे, तो 32, यहाँ पे कितना आएगा 9 और यहाँ पे कितना आएगा 8। तो क्या आपका आंसर होगा क्या? नहीं 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 नहीं, अब आपका आंसर नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? अच्छा, यहाँ पे देखो पॉइंट डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट बेटा, 3 डिजिट है। यहाँ पे कितना है, 3। अच्छा, यहाँ पे देखो कितना है बेटा, 2 डिजिट है। और यहाँ पे कितना है देखो बेटा, 1 डिजिट है, मतलब सिंगल डिजिट है। तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा, वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट में नहीं आएगा, तो किसमें आएगा, सिंगल डिजिट में आएगा। किसमें आएगा, सिंगल डिजिट में। सबसे छोटा देखना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 8.9। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आपके नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं नीट के, जो आपके नीट एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद कैलकुलेशंस करना। ओके, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है आपका, पहला क्वेश्चंस, चलिए, तो आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे है क्या, आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मुझे लगता है आपने कर लिया होगा, बहुत इजी है। यहाँ पे नीट 2020 में आया था ये, है ना, नीट 2020 में आया था ये प्यारे बच्चों। सबसे इजी क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, 9.99 माइनस 0.0099। अब आपको इसको ऑप्शन भी पता है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन दिया है 9.98 मीटर, बी आपको ऑप्शन देकर रखा है 9.980 मीटर, उसके बाद यहाँ पे देखो सी ऑप्शन दिया है बेटा 9.9 मीटर, और डी आपको ऑप्शन दिया बेटा 9.9801 मीटर। तो इसका फाइनली आंसर कितना होगा? तो पहले आप क्या करो बेटा, इसको इसमें से क्या कर लो, माइनस कर लो। तो देखो यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे 9.99, यहाँ भी 2 जीरो लगा दो, तो यहाँ पे देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जीरो है, यहाँ पे 0099, तो क्या करना है, माइनस। तो 10 में से 9 गया तो 1 आया। यहाँ पे कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 कम हो जाएगा 8, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 9। तो 9.9801 आ रहा है, तो 9.9801, तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे डी। लेकिन प्यारे बच्चों इसका आंसर नहीं होगा, आप गलत टिक करके मत आना एग्जाम में। इसका जो सही आंसर होगा, देखो मैंने अभी बताया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस। तो जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आपको करना होगा, तो आपको उन बातों को याद में रखना होगा, सबसे देखना होगा, सबसे छोटा देखना होगा। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 4, तो यहाँ पे किसको लोगे, आप किसको लोगे, यहाँ पे आपको किसको लेना बेटा, यहाँ पे 2 डिजिट का यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो तो कितना आएगा, 9.98, मतलब इसको आप नहीं लोगे। ओके, तो 9.98 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका जेई में आया था, जेई 2019 में आया था ये क्वेश्चन। यहां पे देखिए क्या बोला गया, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज, आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, आप यहां पे देखिए, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर इज, और आपको ऑप्शंस देके रखे हैं, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस देके रखे हैं। तो यहाँ पे 37.030 मीटर स्क्वायर, और जो बी ऑप्शन है बेटा यहाँ पे 37.0 मीटर, और जो सी ऑप्शन यहाँ पे कितना है 37.03 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ पे सभी में सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो डी ऑप्शन है बेटा यहाँ पे 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बेटा प्यारे बच्चों आप ध्यान से इसको पढ़िए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 529 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर है उसका एरिया आपको 529 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिख रखा है। द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर इज, देखो बहुत ही आराम से क्वेश्चन है, और ये आपका जेई 2019 में आया था, आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आपको क्या देख रखा है 5.29, तो 5.29 को 7 टाइम्स में क्या करना है बेटा, प्लस करना है, ऐसे ऐसे प्लस करना है 7 टाइम्स में, कितने टाइम्स बेटा 7 टाइम्स में प्लस करना है। तो जब प्लस करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस करोगे, तो अब आप एक बात आप यार बच्चों, अगर आप ऐसे ऐसे प्लस करोगे 5.29 5.29, तो यहाँ पे आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है 7 टाइम्स में, आपको क्या करना है 5.29 है, इसका 7 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 7 सच बोला है यहाँ पे। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो अगर ऐड करोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो भी उतना ही आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे देखो बेटा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5.29 इंटू 7, तो 9 6 यहाँ पे 63 आ जाएगा, 7 2 यहाँ पे कितना आएगा 14, और 14 और 6 यहाँ पे कितना आएगा 20, 7 5 35, 35 कितना आएगा 37.03 आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है 37.03, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आएगा। ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ये बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हम प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगर समझ में आ रहा हो तो प्यारे बच्चों आप क्लियर बताइए, ओके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आइए चलते हैं हम प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए बेटा, और आप पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। करिए करिए, आंसर आंसर बताइए प्यारे बच्चों। देखिए ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बोला गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन लेंथ 55.3, यानी लेंथ आपको देख रखी है 55.3, ओके, आपको ब्रेथ देख रखी है एक रेक्टेंगल की 25 मीटर देख रखी है, ये भी मीटर में बोला गया यहां पे आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट सिग्निफिकेंट इज, आपको देखना है, यानी कि राउंडिंग ऑफ करके बताना है आपको। इसका आंसर देखो यहां पे दिख रखा है 1 सॉरी पॉइंट नहीं, यहाँ पे 38 इंटू 10 की पावर 1, जो बी ऑप्शन है 1382 है बेटा, सी जो ऑप्शन है बेटा यहाँ पे दिख रखा है 1382.5, और जो डी ऑप्शन है बेटा 14 इंटू 10 की पावर 2 मीटर है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं यहाँ पे तो मुझे लगता है आप पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ, अब आपको पता है एरिया आप आराम से निकाल लोगे, एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ में, तो लेंथ कितना है 55.3 और यहाँ पे 25 है, क्या करते हैं तो 55.3 यहाँ पे 553 और यहाँ पे 25 है, मल्टीप्लाई कर लो, भूल जा पॉइंट है यहाँ पे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 26, 5 5 जा 25 27 आ गया है ना, 3 2 जा कितना आ गया यहाँ पे बच्चों 6 आ गया, 5 2 जा कितना आ गया 10 आ गया, 5 2 जा कितना आ गया 10 और कितना आ गया 11 आ गया। अच्छा अब क्या करना है यहाँ पे देखो 5 6 6 कितना होगा 12 और 8 और 3 1, ये आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा पहले बच्चों पॉइंट, तो हमारा कितना आ गया आंसर 1382.5। अभी आपको यहाँ पे नहीं लगा देना सी, इसका क्या करना है, इसका राउंडिंग करना है, राउंडिंग ऑफ, इसका राउंडिंग ऑफ करना है, इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे पहले बच्चों राउंडिंग ऑफ करिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे पॉइंट लगा बेटा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा, इसको आपको राउंडिंग ऑफ करना होगा,
तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका जब राउंडिंग करेंगे तो 40 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, 2 मीटर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब ये मत बोलना सर ये कहां से आया, क्लियर है, क्लियर है, ये कहां से आया, इसका मैंने राउंडिंग ऑफ किया, देखो 1382.5, जब आप इसका राउंडिंग करोगे मतलब पॉइंट यहां से आगे चले आएगा, यहाँ पे चले आएगा, तो जब यहाँ पे चला आएगा 13 पॉइंट कितना आएगा 8, यानी 8 का 5 से क्या बड़ा है, तो इस प्रकार से कितना आएगा 14 न्यूटन 10 की पावर कितना आएगा 2 मीटर आएगा। ओके, अभी मत बोलना सर ये कहां से आया, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर किए हैं, सिग्निफिकेंट को समझा है बहुत अच्छी तरीके से। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सिग्निफिकेंट के जितने भी क्वेश्चंस है उनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी होगी। ओके, क्योंकि अगर आपने सिग्निफिकेंट को क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया तो यहां से एक क्वेश्चन कहीं नहीं गया आपके। ओके, ठीक है, तो आपको मैं क्या करूंगा बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप उस डीपी को डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो अगला जो आपका जो टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक क्या रहेगा आपका, एरर्स रहेगा। ओके, तो एरर्स में हम क्या करेंगे, पहले एरर्स देखेंगे, उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद हम उसके डीपीपी को सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों हंसते मुस्कुराते रहिए, फ्यूचर एंड डॉक्टर, और मेरी वीडियोस को इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, धन्यवाद।